दोस्तों, स्वागत है आपका अमृता's हैप्पी टमी में। अक्सर हम जब घर पे बटर बनाते हैं वो सिल्की सॉफ्ट नहीं बनता है और जो घी है वो भी दानेदार नहीं बनता है। तो इसकी जो छोटी छोटी वजहें हैं, छोटी छोटी गलतियां जो हम करते हैं, उसके बारे में मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा, आपका घी और बटर इसके बाद परफेक्ट बनने लगेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहली जो कॉमन गलती हम लोग करते हैं वो है दूध की। तो जब भी हम दूध से मलाई निकालते हैं, इसको रूम टेम्परेचर पे आने के बाद हम डायरेक्टली इसकी मलाई निकाल लेते हैं। ऐसा ना करें। रूम टेम्परेचर पे दूध आने के बाद इसको 1 से 2 घंटा फ्रिज में छोड़ दीजिए, उसके बाद इसकी मलाई निकालिए। ऐसा करने से आपकी जो मलाई है वो पूरी तरह से मोटी भी निकलेगी और इसमें पूरा जो फैट कंटेंट है वो दूध का अच्छी तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कैसे परफेक्ट एकदम गाढ़ी मलाई निकल आई है। बस इसी तरह से आपको मलाई जमा करनी है। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरी गलती जो अक्सर हम कर देते हैं। हम जो मलाई स्टोर करते हैं वो सिर्फ फ्रिज में रखते हैं। ऐसा ना करें, मलाई को फ्रीज़र में रखें। इससे अगर आप ज़्यादा दिन की भी मलाई स्टोर करेंगे तो वो कड़वी नहीं होगी। तो चलिए बढ़ते हैं कॉमन तीसरी मिस्टेक की ओर। जब भी आप मलाई का बर्तन निकालें तो इसको कम्प्लीटली रूम टेम्परेचर पे आने दीजिए और उसी के बाद इसमें जामन डालिएगा। जामन डालकर ही दही जमाना बहुत सही है। इस वजह से क्या होता है कि आपकी जो दही वो अच्छे से जमती है और इसमें से बटर बहुत अच्छे से निकल कर आता है। और इसको जामन लगाने के बाद कम से कम 8 से 9 घंटे इसी तरह से रूम टेम्परेचर पे छोड़ दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं चौथी कॉमन मिस्टेक की ओर। चौथी कॉमन मिस्टेक है जो अगर आप मिक्सर में बना रहे हैं तो आप जो जार है वो गलत चुन लेते हैं। यहाँ पे आपके पास 2 टाइप के जार होते हैं, 4 ब्लेड वाले और 2 ब्लेड वाले। तो यहाँ पे 2 ब्लेड वाला जो जार है वो फेंटने का के लिए यूज़ किया जाता है और ये जो है मिक्सिंग के लिए। तो फिर 4 ब्लेड वाला ही जार आप यूज़ करिएगा बटर निकालने के लिए। आप इसमें पूरी तरह से अपना जो भी जामन लगा हुआ पूरा मलाई का मिश्रण है वो डाल लीजिए और फिर मिक्सर चला लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं 5वीं कॉमन मिस्टेक की ओर। 5वीं जो कॉमन मिस्टेक है वो है जो हम मिक्सर चलाते हैं तो वो डायरेक्टली हम कंटिन्यू चलाते हुए ही रहते हैं और इस वजह से क्या होता है कि इसमें गर्मी जनरेट हो जाती है और फिर आपका जो बटर है वो अलग नहीं निकल पाता। तो ऐसे स्टेज पे आप थोड़ी देर मिक्सर को बंद करिए, ठंडा होने दीजिए मिश्रण को और उसके बाद मिक्सर चलाइए। आप चाहें तो यहाँ पे ठंडे पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं 6ठी कॉमन मिस्टेक की ओर। जब भी आप बटर निकालें तो ये इस तरह से सेपरेट हो जाता है मिक्सर में, पर अगर आपका नहीं हो रहा है सेपरेट तो आप यहाँ पे थोड़े 4 से 5 क्यूब बर्फ़ के डाल लीजिए और कोशिश कीजिए कि सुबह या शाम के वक्त ही बटर निकालने की प्रोसेस करें। इस वक्त जो है बाहर का टेम्परेचर ठंडा होता है तो बटर आसानी से निकल आता है। एक बार आप बटर निकाल लें उसके बाद आपको इसको अच्छी तरह से कम 3 बार आइस कोल्ड वाटर में धोना है। आइस कोल्ड वाटर में धोने की वजह से इसका जो एक्सेस वाला बटर है, जो कड़वापन है वो निकल जाता है और बटर पूरी तरह से आपको पूरी मैक्सिमम क्वांटिटी आप एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। और ये जो पानी है आप इसको फेंक दीजिएगा, इसको आप बटर मिल्क में ना मिलाइएगा। और अगर आप बटर ही स्टोर करना चाहते हैं तो बटर को फ्रीज़र में स्टोर करिएगा। इस वजह से ये बटर बहुत दिन कम से कम 2 से 3 महीने एकदम फ्रेश रहता है। तो चलिए बढ़ते हैं 7वीं कॉमन मिस्टेक की ओर। जब भी हम बटर को गर्म करने मतलब घी बनाने के लिए डालते हैं बर्तन में तो बर्तन की साइज़ हम गलत चुन लेते हैं। जब भी आप घी बनाने के लिए बर्तन यूज़ करें तो कम से कम डबल साइज़ का बर्तन यूज़ करें जो बटर के डबल साइज़ हो। तो जब ये झाग निकलेगा तो ये ऊपर नहीं आएगा और फैलेगा नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं 8वीं कॉमन मिस्टेक की ओर। ये जो यहाँ पे जो है घी बना है या नहीं परफेक्टली वो भापना हम चूक जाते हैं। तो इसको भापने के लिए आप एक बार आपको इस तरह से घी का कलर दिखने लगे तो एक बार आप थोड़े से पानी के छींटे या 1-2 बूंद पानी डाल लीजिए। डालते ही ये जो घी है एकदम ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करने लगेगा, जैसे तेल में पानी पड़ने के बाद आता है। तो अगर ये आ जाए इसका मतलब आपका घी बन चुका है। उसके बाद इसमें आप जो चाहे वो डाल सकते हैं। तो ये परफेक्टली बनकर तैयार हो गया है। ये जब थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो इसको आप फ़िल्टर कर रख लीजिए और इसको आप कहीं पे भी स्टोर कीजिए, इसका बिल्कुल स्मेल नहीं आता है। तो यहाँ पे देखिए एकदम दानेदार घी बनकर तैयार है, परफेक्ट घी बना है।
एकदम सिंपल चीज़ें हैं दोस्तों, अगर फॉलो करेंगे तो ज़रूर आपका भी बटर और घी परफेक्ट बनेगा। और ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू दोस्तों।